हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी जो है टाइम दोपहर का हो रहा है और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, पूरा तैयार हो चुकी हूँ, बिंदी वगैरह लगा ली है, बाल अभी गीले है और फेस आप देख रहे होंगे मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है क्योंकि आजकल जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ऑर्गेट्री का ये विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, जिसमें कि कोई पैराबेन्स, मिनरल ऑयल और सिलिकॉन सल्फेट नहीं है। तो आप भी बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये विटामिन सी जो है हमारी रेडियंट स्किन के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये है ऑर्गेट्री का फेस वॉश जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं पैक में इसलिए इसको पैक करके रख देती हूँ क्योंकि ताकि बच्चे इसको बार बार ना छेड़े, अदरवाइज़ बच्चों के हाथ लग जाए तो फिर खाली बॉटल ही मिलती है। अदरवाइज़ इसकी जो पैकिंग है वो है कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको यूज़ करके दिखाया भी है और इसके रिज़ल्ट भी दिखाए हैं। तो अभी चलते हैं पिछले दिन की तरफ कि कल हमने क्या क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पिछला व्लॉग, पर मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं। तो पिछले दिन वाला जो व्लॉग है वो मेरा कंप्लीट व्लॉग नहीं बना था, तो फिर इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग की है। अब कल यानी कि सैटरडे को हमने क्या क्या किया वो आप लोग देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 12 नहीं बजे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। हम जा रहे हैं प्लॉट की तरफ क्योंकि लेंटर का जो काम है वो तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन लेबर के लिए जो है पानी लेके जाना है। तो ये जो फिल्टर है ना, इसको करूँगी मैं खाली और हैंडपम्प है हमारे घर के पास, उससे भरूँगी पानी। फिर वहाँ पे ना अच्छा वाला पानी आता है, बहुत सारे लोग पीने का पानी वहाँ से भर के लेके जाते हैं, तो वहाँ से भरूँगी और 1-2 बॉटल भी ले जाऊँगी और चलते हैं मैं और आदित्य दोनों वहाँ पे। पर फटाफट से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इसमें जो पानी भरा है ये बहुत दिन का है, मतलब 5-6 दिन पहले का है। तो मैं इसको पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर वहाँ भरेंगे हम पानी। में क्या है आपका परेशानी भाई? तो लेंटर तो पड़ रहा है, लेकिन अभी मजदूर जो है उन्होंने डिमांड की है, लेडीज़ ने, कि हमको चाहिए कोल्ड ड्रिंक 40 लोगों को ले चाहिए। हाँ, तो अगर शॉर्टकट से जाओ तो पैदल जल्दी पहुंचेंगे। अगर एक को पूरी बोतल में 8 गिलास भरते हैं ना, हाँ, तो फिर 6 बोतलें लानी पड़ेगी। अगर एक बोतल में 10 भरते हैं तो फिर 4 लानी पड़ेगी। आई नो दैट योर मैथ्स इज गुड। और अगर 10-10 वाले रखेंगे तब भी 400 ही देने पड़ेंगे। अच्छा, लो आदित्य ने कैलकुलेशन भी कर दी कि 6 बोतल लाएंगे तो कितने मजदूर है, तो कितनी बोतल लानी है, एक बोतल में कितने गिलास पड़ेंगे, तो कितनी बोतलें लगेंगी हैं। हाँ, तो हम स्कूटी लेके नहीं जा रहे, मैं और आदित्य, क्योंकि शॉर्टकट से हम सीधा दुकान पहुंचेंगे और स्कूटी से पापा शॉर्टकट मार सकते हैं, उससे उस रास्ते से मम्मा स्कूटी पे शॉर्टकट नहीं मार सकती। क्यों आदित्य? नहीं तो मम्मा मिलेगी खेत में, क्योंकि बिल्कुल कट टू कट रास्ता है। ये लोग ना कोक पीना पसंद नहीं करते हैं, कोक और पेप्सी, यस, इनको ड्यू पसंद होता है, पता नहीं। तो हमको बोला है माउंटेन ड्यू। खर्चा कुछ नहीं कम होगा, सेम ही रेट है। 95 की आती है बॉटल, बड़ी वाली, यस, नो 95 ना। प्रोड्यूस 10 गिलास भरते हैं ना, ये नहीं पता मुझे, इतना काउंटिंग नहीं किया मैंने कभी। दिन पहले हम आए थे तो इनका सेकंड लेंटर पड़ा था, आज इनके तीसरे लेंटर की तैयारी हो रही है। पढ़ तो नहीं रहा है, बट हाँ देखो ना, शटरिंग वगैरह हो गई है और ऊपर जाल बिछ रहा है।
तो जी अभी दोपहर का टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। मैं और आदित्य आ गए हैं घर। नीरज ने बोला तुम लोग घर चले जाओ, और वैसे भी यहाँ आए तो पता चला कि लाइट नहीं है। तो आदित्य लाइट तो है, अच्छा तो लाइट भी आ गई, लेकिन कपड़े अभी तक भी सूखने के लिए नहीं डले हैं बाहर, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना, बहुत सही ना बहुत ख़राब। देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत ठीक होता तो डालूंगी मैं कपड़े बाहर सूखने के लिए। पर अभी हम लोग आ गए हैं। नीरज ने बोला कि तुम लोग चले जाओ घर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आदित्य को छोड़ देती हूँ, फिर जैसे ही उनको कुछ ऐसे लगेगा कि मेरा कोई काम है तो फिर मैं फटाफट से स्कूटी, मैंने बाहर ही लगाई है, फटाफट से स्कूटी स्टार्ट करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे उनके पास। अकेले तो फिर मैं चलती हूँ ठीक, बट बच्चों के साथ मुझे थोड़ा डर भी रहता है। तो मैंने ना एक चीज़ मंगवाई है अपने लिए, नीरज ने रेकमेंड की थी, क्योंकि इनके ऑफिस में भी किसी ने सेम ऐसी मंगवाई थी तो इनको सही लगा था, तो फिर इन्होंने बोला कि तू भी मंगवा ले अपने लिए। तो मैं बताती हूँ, एक मिनट ऐसे करते हैं ना वो लोग अनबॉक्सिंग। तो मैंने ना ये मंगवाई है रेडमी की वॉच 3A एक्टिव, नहीं रेडमी वॉच 3 एक्टिव, ए नहीं 3A नहीं, ओनली 3 एक्टिव। तो ये मंगवाई है। बाकी यहाँ से अभी सील है तो चेक कर लेते हैं इसको कैसी आई है, क्योंकि इससे पहले है मेरे पास एक ऑलरेडी, बट उस पर मेरे बेटे की नज़र ज़्यादा है तो फिर वो मैंने उसको ही दे दी है आदित्य को। स्कूल में तो इनके अलाउ है नहीं ऐसे वॉच वगैरह पहनना, ना डिजिटल ना वैसे, पर फिर भी इसने मांगी तो मैंने उसको दे दी। अब ये रही वॉच, मैंने मंगवाया है इसका वाइट या ग्रे स्ट्रैप, ब्लैक नहीं मंगवाया, ब्लैक नहीं चाहिए था मुझे, ब्लैक मेरे पास पहले भी था। सुपर डुपर क्यूट, ज़्यादा ही एक्टिंग हो गई है ना। ये देखो, तो इसका जो स्ट्रैप है वो कुछ इस तरीके से है, आई मीन ऐसे करके ऐसे, हाँ ये ठीक है। बाहर से जो होता है ना वो बहुत जल्दी, जैसे ये बाहर की साइड से हो ना इस तरीके से, तो वो किसी भी चीज़ में फंसे तो फिर वो टूटता रहता है, मतलब बार बार खुलता रहता है। तो ये ज़्यादा सही है और स्मूथ भी है, आई थिंक सो, यस स्मूथ भी है। तो ये है वॉच। बाकी अभी देखते हैं इसको ऑन करके, और ये इसके साथ इसका चार्जर मिल जाता है जो कि किसी भी अडेप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये मैग्नेट चार्जिंग इसमें है। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं। ये रहा, कर लिया मैंने इसको स्टार्ट। और बाहर बंदर है जो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तोड़ रहे हैं सब कुछ। तो मुझे अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो ऐप है वो एप्पल फ़ोन में चलती भी है कि नहीं है। वैसे चलती है, हमने ट्राई किया था, तो मैं चला के देखती हूँ पहले। वैसे तो मैंने और आदित्य ने नाश्ते में वो खाया था, ब्रेकफास्ट हमने खाई थी भिंडी और फुल्का, लेकिन अभी ना कुछ ऐसा खाने का मन नहीं है, खाना टाइप। और नीरज भी सुबह के बस वही 4 चपाती खा के गए हुए हैं। अब वो उनको लंच करने के लिए भी नहीं बुला सकती, क्योंकि जब लेंटर डल रहा हो तो एक बंदे को तो वहाँ पे खड़े रहना पड़ता ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ, तो हम आ गए। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और आदित्य के लिए मैगी। कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया मैंने, तो मैगी बनाऊँगी। और या घर पे रहूँ तो मुझे उर्वी की याद आने लग पड़ती है, मैं क्या करूँ। तो ऐसा मेरा मन कर रहा है कि उर्वी को ले आऊँ, बट फिर ये सोचूँ कि अब अगर दोबारा मुझे नीचे जाना पड़ा प्लॉट पे तो फिर उर्वी को और आदित्य को अकेले कैसे रहूँ। फिर उर्वी को लेके जाऊँ साथ में, अगर बारिश लगी तो फिर भीगने का चांस ज़्यादा। और ये देखो मैंने अपनी वॉच पहन ली, ये देखो 2:29 हो रहे हैं, 2:29। तो ऐसा है, तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैगी। उतनी तेज़ भूख भी नहीं लगी है, बट हाँ है हल्की फुल्की सी लगी है, तो मैगी से निपट जाएगी हमारी भूख। ओह माय गॉड, अब बारिश लग पड़ी है तेज़।
तो जी रात के बज चुके हैं 10 और मैं आ चुकी हूँ घर वापस, क्योंकि हमारा जो लेंटर है वो सक्सेसफुली डल चुका है। हालांकि अब बाहर जो है बारिश शुरू हो गई है और लेंटर डालते टाइम 3 बार जो है उनकी मशीन ख़राब हुई, 3 बार। फिर लास्ट का जो है वो मटेरियल फिर दूसरे मिक्सर में मिक्स किया गया, फिर जाके वो मटेरियल छत तक पहुंचाया गया। वो एक थोड़ा सा पोर्शन बचा था, थोड़ा सा एक घर के एक कमरे का एक कॉर्नर होता है ना, जैसे उतना पोर्शन बचा था बस। तो उस टाइम पे ये लास्ट में ये दिक्कत आई और एक टाइम इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि हम लोग भी घबरा गए थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, बट नहीं, भगवान की दया से सब कुछ सही हुआ। आदित्य अपने रूम में जो आपने वो फैला के रखा है ना सब कुछ, उसको उठाओ, बेड क्लियर करो, पूरा क्लियर है, पक्का चेक कर लो एक बार। फिर लास्ट में ये हुआ कि फिर हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख के वहाँ पे आप दिया जला देना। तो फिर मैं वो लेके भी गई थी, दिया, सारा सामान, माचिस वगैरह, घी, वो सब कुछ लेके गई थी। और फिर मैंने तनु को यहाँ पर बुलाया कि आजा जल्दी से, वो कॉलेज और उसमें बाहर ही था। फिर उसको रखा बच्चों के पास और फिर मैं गई प्लॉट पे। फिर तो जब लेंटर ख़त्म हुआ उसके बाद ही मैं वापस आई हूँ। इवन जब उन्होंने अपना वो मिक्सर वाली जो बड़ी सी मशीन होती है वो जब उठा दिया था तब मैं आई। लेकिन इतनी टफ़ सिचुएशन में भी शांत कैसे रहता है ना, वो मैंने नीरज से सीखा कि मतलब बहुत शांत यार, उस इंसान में पता नहीं गुस्सा कैसे नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, जब गुस्सा आता था बड़ा ख़तरनाक वाला आता है। लेकिन इतना पेशेंस, इतना सब्र, इतनी शांति, पता नहीं मेरे पति को भगवान ने कहाँ से दी है इतनी सारी चीज़ें एक साथ। पर वो बहुत शांति से सब कुछ हैंडल कर रहे थे। और फिर उसमें भी ये ध्यान रखना कि अच्छा, मतलब मैं कहाँ से चढ़ रही हूँ, कहीं चोट ना लग जाए या कुछ भी है। मतलब बहुत मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है जो बहुत केयरिंग नेचर का है, बहुत प्यार करने में एकदम कभी कंजूसी नहीं करना, उस टाइप के है। तो अभी फ़िलहाल नीरज तो वहीं पे रहेंगे, आज जो ढारा जैसा बनाया है वहाँ पे रहेंगे। तो मैं तो आ गई हूँ क्योंकि बच्चों को अकेले नहीं रख सकते, तो वो वहाँ पे हैं। और साथ में उनके फ्रेंड, जो उनके बेस्ट फ्रेंड है वो हैं, वही 2 लोग हैं वहाँ पे, बाकी हम तो यहीं पे हैं। पर ये है कि लेंटर अच्छे से हो गया, बस अब सब कुछ अच्छे से रहे, अच्छे से सेटल हो जाए, बस यही दुआ है। तो चलो अब मैं सुबह मिलूँगी, अब मैं भी थक चुकी हूँ और बस मैंने बच्चों को भी सुलाना है। मैंने इनके लिए दाल वगैरह बॉईल करके गई थी, फिर मैंने सोचा कि आके मैं चावल बनाऊँगी, तड़का लगाऊँगी, लेकिन ये सब लोग मुकर गए कि हमको नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है। तो फिर बस अभी उन्हें को दूँगी दूध। और मैंने भी वहाँ पे जो लेबर के लिए ब्रेड पकौड़ा और चाय वगैरह आई थी, वो ब्रेड पकौड़ा खा लिया। थोड़ा इनको भी दिया था, उर्वी ने तो मना कर दिया कि वो नहीं खाएगी, लेकिन आदित्य ने आधा सा खा लिया, तनु ने भी एक पूरा खा लिया। फिर सब मुकर गए कि हमको नहीं खाना है। तो फिर मैंने वो दाल जो है जो बॉईल की थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है, कल उसको तड़का लगा देंगे। और अभी सिर्फ मुन्नी दूध पी गया, आदित्य तो दूध के लिए भी मना कर रहा है और मेरा भी दूध पीने का ऐसा कोई मन नहीं है। तो चलिए सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और देख सकते हैं आप हमारी जो छत है वो कल अच्छे से प्रॉपर्ली डल चुकी है और अभी जो है सूख भी चुकी है। रात में इवन बहुत भयंकर बारिश हुई, लेकिन लेंटर पे जो ये सीमेंट होता है ना और जो ये मसाला वगैरह मिक्स करके डालते हैं ये एकदम से सूख जाता है। तो बारिश हमारे छत के लिए बहुत सही थी। और ये देख सकते हो आप, अब मैं व्यू भी दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत दिनों के बाद धौलाधार जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो व्यू का जो नज़ारा है, मतलब जो नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है उसका मतलब मज़ा जो है आप भी ले सकते हैं, घर बैठे बैठे देखिए। और हाँ, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद जो अच्छे सुंदर व्यू के साथ जो व्लॉग्स बनेंगे ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और होगा। तो सामने की तरफ ये बादल और एकदम मौसम साफ़, क्योंकि कल रात से लगातार जो बारिश लगी है वो आज दिन तक दोपहर तक वो बारिश कंटिन्यू लगी हुई थी। लेकिन हाँ, ये था कि हमारा जो लेंटर का काम है वो टाइम पे निपट गया था। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शूट नहीं कर पाई क्योंकि बीच में कभी आना जाना ये सब कुछ चल ही रहा था मेरा भी, लेकिन बारिश की वजह से मैं भी कुछ ज़्यादा शूट करके लेंटर का मैं नहीं दिखा पाई। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और हम बना रहे हैं
पकौड़े। वैसे 4 बजने वाले हैं, लेकिन हम प्लॉट पे चले गए थे तो इसलिए मैंने फिर आलू, प्याज और बेसन ये मिक्स करके रख दिया। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम खाएंगे पकोड़े, पहले बनाने पड़ेंगे उसके लिए, और साथ ही साथ चाय भी बनेगी, क्योंकि बिना चाय के पकोड़ों की कोई इज्जत नहीं है। क्यों कैमरामैन? बिल्कुल सही। तो बस ऐसा है, तो पकोड़े तलते हैं। वैसे मैं वो भी लेके आई हूँ, मक्की भुट्टा, कच्चा भुट्टा लेके आई हूँ, तो उसको भी हम वो करेंगे, लेकिन उसको सोचें बाद में करेंगे। भी देखते हैं उर्फ भी पकोड़ा खाना पसंद करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर उसके लिए जो है मैं जो छल्ली है उसको भून लूँगी। अच्छा, मेरे लिए भी भून देना है। अरे आपके लिए भी भून दूँगी। तो चलो तेल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद बनाते हैं पकौड़े। और कैसे बने पकौड़े? ठीक है, बढ़िया है। मत खाओ चाय के ऊपर पपड़ी बन गई इतनी देर में, तो तुम मुन्नी के साथ कार्यक्रम वो कर रहे थे। मेरी मुन्नी की पोटी मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है। चाय पी लो फ्रेंड्स। कड़ी पत्ता क्यों नहीं डाला आपने? डालना है। चाट मसाला क्यों नहीं डाला आपने? चाट मसाला है ही नहीं, खत्म हो गया। लंबी लंबी मिर्च क्यों नहीं डाली? क्योंकि ये जो ये यहाँ पे इंगड़ू और पिंगड़ू ये नहीं खाते हैं। इनको क्यों नहीं सिखाया आपने? एक मिनट के अंदर अंदर ना तुमने कितनी गलतियां निकाल दी इसमें। पर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया। मेहनत को अप्रिशिएट ही तो कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस समझते हैं बगल का होता है। तुम्हारे दांत इसमें काले काले से क्यों आ रहे हैं? बुढ़ापे में ऐसे होते हैं दांत काले। पापा आप क्या खा रहे हो? फ्रिटर्स बेबी, फ्रिटर्स। क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो?